जॉर्डन ने आज सुबह अपने देश को निशाना बनाकर दागी गई 8 ईरानी मिसाइलें मार गिराईं। ये ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और एक जहाज पर फायरिंग की, जिस पर ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने का आरोप है। अन्य अरब देशों की तरह जिन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ने मिसाइलों से निशाना बनाया है, जॉर्डन में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और अमेरिका की मजबूत मौजूदगी है। 8 मिसाइलें कोई मजाक नहीं है। खाड़ी के कुछ देशों के विपरीत जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया, जॉर्डन की सेना काफी मजबूत है। बशार जरार जॉर्डन अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया सलाहकार हैं, जो अभी हमारे साथ हैं। बशार, क्या आप बता सकती हैं कि इस वक्त ईरान जॉर्डन को इतनी तेजी से क्यों निशाना बना रहा है? ये उनकी निराशा का परिणाम है। मेरा मानना है नताशा, हर कोई जानता है कि ईरानी शासन किस तरह अपनी प्रोपेगेंडा को अपने दर्शकों और क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी गुटों को बेचने की कोशिश कर सकता है। वे कहते हैं कि वे विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वे विरोध कर रहे हैं और वे एक तरह की भारी असफलता का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल भेजकर न केवल जॉर्डन की हवाई सीमा बल्कि जॉर्डन की संप्रभुता में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जॉर्डन समाज में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा विभाजन पैदा कर रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनके समर्थक बढ़ेंगे, और वे बार बार असफल हुए हैं। वो दशकों से ये कर रहे हैं। फिलिस्तीन को आज़ाद कराने या फिलिस्तीन अल कुद्स आर्मी जैसे नैरेटिव्स के जरिए जॉर्डन समाज में घुसपैठ करने की कोशिश की गई। इस तरह के तमाम प्रचार किए गए और ये काम नहीं आए। वे बार बार असफल हुए और अब वे एक ऐसी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर शामिल होने की ओर ले जाए। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है और सभी अरब देश, सभी सहयोगी किसी न किसी तरह से समन्वय कर रहे हैं ताकि ईरान की इस तरह की बार बार की आक्रामकता से निपटा जा सके। उन्हें किसी भी तरह की सैन्य बढ़त दिए बिना, जिससे वे मुकाबले के नियमों को बदल सकें, जो सभी पक्षों के लिए बहुत स्पष्ट है। जॉर्डन ने कई बार ईरानी मिसाइलें गिराई हैं, लेकिन वो ईरान से नहीं लड़ रहा और ना ही ये अमेरिकी सैन्य अभियान का हिस्सा है। इतिहास में उसने क्षेत्रीय संघर्षों से दूरी बनाई है। फिर भी आपको क्यों लगता है कि ईरान उसे निशाना बना रहा है? आप जानती हैं, और मैं ये जानने में दिलचस्पी रखती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जॉर्डन अब इन ताजा हमलों की लहर के जवाब में क्या करने वाला है? देखिए, सब्र की भी हद होती है और मुझे लगता है कि जॉर्डन के नेतृत्व ने कई मौकों पर यह बात बार बार साफ कर दी है। साथ ही अरब देशों ने भी, जिन्हें ईरानियों द्वारा भारी निशाना बनाया जा रहा है, जैसे कुवैत, बहरीन और हाल ही में जॉर्डन में भी, इन घटनाओं को दर्शकों तक पहुंचाने के तरीके में बदलाव आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि ये और भी स्पष्ट है कि इस धैर्य की भी एक सीमा है और ये एक तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। अब रक्षा प्रणाली इन सभी मिसाइलों को मार गिराने में सफल रही है जो जॉर्डन को निशाना बना रही थीं। वे ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की मिसाइलें, रॉकेट या ड्रोन इजराइल को निशाना बना रहे हैं, और जॉर्डन जब भी उन्हें इंटरसेप्ट करता है, इसका मतलब है कि यह उस सैन्य संघर्ष का हिस्सा है। लेकिन जाहिर है, जो भी घटनाएं इस तरह के प्रचार का खंडन करती हैं, वे कह रही हैं कि नहीं, आप जॉर्डन को निशाना बना रहे हैं और आप जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। फिर कुछ ऐसा है जो किया जाना चाहिए, और मेरी राय में राजनीतिक बयान दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी बिंदु पर किसी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला होगा और ये फैसला एक तरफा या सामूहिक रूप से लिया जा सकता है। सही है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। बशर, जॉर्डन की जनता इन ईरान के हमलों के बारे में क्या सोचती है? क्या जॉर्डन सरकार पर कोई जन दबाव है कि वो इसका जवाब दे? मैंने इसके बारे में पहले के सवालों में इशारा किया था, लेकिन मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि ईरान जो बेचने की कोशिश कर रहा है, उसे नकारने में एकता और भी बढ़ती जा रही है। ईरान कह रहा है कि यह युद्ध
उसके यानी ईरान और बाकी पक्षों जैसे कि इजराइल और अमेरिका के बीच है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। ईरान अब साफ तौर पर कह रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य उनका निशाना है। वे इसे नियंत्रित करना चाहते हैं, वे इस क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहते हैं और अब हूथियों के जरिए धमकी दे रहे हैं, जो अब फिर से सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं। तो जॉर्डन की जनता जागरूक है, यहां तक कि जॉर्डन की राजनीतिक पार्टियां भी, चाहे वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही क्यों ना हो, वे जानती हैं कि ईरानियों का अपना एजेंडा है और इसका सामना एक दृढ़ और अडिग रवैये के साथ किया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी रवैया जो सिर्फ रक्षात्मक युद्ध में ही शामिल होने को मानेगा, तो जॉर्डन खुद को उस युद्ध में किसी भी तरह की दखलंदाजी से दूर रखेगा। लेकिन निश्चित रूप से जब बात जॉर्डन की संप्रभुता की आती है, तो हर कोई एक ही सोच पर है। हर कोई जॉर्डन की सेना के साथ है, जो देश को ईरानी हमलों से बचा रही है। ठीक है विशाल, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद।